हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस कराने जा रहे हैं और उसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट कराया जाएगा। देखिए, आज पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस चल रहा था। इसकी पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार करेंगे, कि कभी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है उसको। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मीन्स हमने आपको बताया था जिसके पीछे था शब्द आ जाता है हिंदी वाक्यों में वो पास्ट बन जाता है, और उसके साथ साथ का जब बराबर का जो शब्द होता है उसमें रहा हो तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो हम इस प्रकार देखेंगे, पास्ट मीन्स था और कंटिन्यूअस मीन्स रहा। यानी इनके हिंदी वाक्यों के में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज और वर होती है। वॉज और वर, क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो हमें इसमें आईएनजी भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस हो जाता है तो हमें उसमें आईएनजी लगाते हैं। ये रहा, यानी रहा के लिए हमें मेन वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगा देना है। बाकी अब एक सेंटेंस हम लेंगे, उसके माध्यम से हम आपको ये सेंटेंस क्लियर कराएंगे, बनाएंगे। देखो कैसे बनता है। नंबर 1, जैसे कि वह कक्षा में पढ़ा रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वाक्य हिंदी वाक्य वह कक्षा में पढ़ा रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे लास्ट का वर्ड देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें था है। हमने आपको बताया जब था आ जाती है तो सेंटेंस पास्ट हो जाता है, तो हमारा ये हो गया पास्ट। उसके बाद उसके बराबर का शब्द हम वर्ड देखते हैं। उसका जो बराबर का जो वर्ड है हमें दिखाई दे रहा है कि ये रहा है, और रहा के लिए हमने आपको बताया था जब आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया बताई थी उसमें रहा के लिए हमने बताया कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको ये सेंटेंस सीखने हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट में जो स्टार्टिंग की वीडियो है उसे सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप बीच में से किसी वीडियो को उठा करके देखते हैं तो उससे शायद हो सकता है आपको डाउट क्लियर ना हो। इसलिए जो फर्स्ट वीडियो है उसको सीरियल से देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो, उसके बाद थर्ड वीडियो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए कैसे। अब हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसको ट्रांसलेट करना है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट जब हम करते हैं तो हमने आपको एक रूल बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, कि हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। और सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम आपको बताया था कि उसमें ना कौन शब्द लगा देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, वह कक्षा में पढ़ा रहा था, तो हम आंसर करेंगे इसका कौन शब्द से। कौन यानी भू। जब भी सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो इस शब्द से होती है, कौन से। अंग्रेजी में हमें भू लगाना है और हिंदी में पहचान करनी है तो कौन लगाना है। यानी कौन कक्षा में पढ़ा रहा था, तो हमें आंसर मिलता है वह। तो हमारा जो वह होगा ये हमारा सब्जेक्ट होगा, और हमें बस सब्जेक्ट मिल जाता, समझो 50% सेंटेंस आपका बन गया। देखिए कैसे। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब, और नंबर 4 ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट लेकर के रिवर्स में हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसकी सेंटेंस की रिवर्स बनाते हुए चले जाओ तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखिए, 1 नंबर क्या ही, 2 नंबर वॉज, वॉज मीन्स था,
पढ़ाने की टीच होती है, और हम इसमें रहा की शब्द की अंग्रेजी जो लगाएंगे वो आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, तो टीच का हो जाएगा टीचिंग। ही वॉज टीचिंग। अब देखिए क्लास में, इन क्लास, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसमें वॉज और वर है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन जो कर्ता होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल हमने आपको बताया था, जैसे दे वर, वी वर, दे और वी के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। और एक ये है यू, देवर, वीवर और यूवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको हम नेगेटिव में चेंज करना होता है। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब में के बाद हम, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो हमें नेगेटिव वर्ड का जो प्रयोग करना है वो किसके, हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। देखिए कैसे, जैसे वह कक्षा में पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा वह कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था, तो ये हो जाएगा ही वॉज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। और हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगा देना, नेगेटिव वर्ड, नॉट। ही वॉज नॉट टीचिंग इन क्लास। यदि हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो हिंदी वाक्यों में बीच में आता है। तो जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लाते हैं, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी लाते हैं, उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो देखिए वही हम बता रहे हैं, जैसे कि हमें क्या वह कक्षा में पढ़ा रहा था, जैसे क्या शब्द आ गया तो शुरू में जो क्या आ गया इसकी अंग्रेजी हम नहीं लाएंगे, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की लाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वॉज। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वॉज ही टीचिंग इन क्लास। ये हमारा सेंटेंस हो गया। यदि इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाए, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, यदि इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ये भी एक रूल है इंग्लिश का कि जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और उसको उसके साथ साथ हमें नेगेटिव में भी चेंज करना है उसको, तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी होती है। तो देखिए वी विल यूज नेगेटिव वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट, सो दैट फोर्थ सेंटेंस देखिए, वॉज ही, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो हम सब्जेक्ट यानी ही के बाद हमें क्या करना है, ही के बाद हमें नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज कर देना है, नॉट टीचिंग इन क्लास। वॉज ही नॉट, यानी हमें ये सिखाने का हम आपको प्रयास कर रहे थे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आती है, किसके, सब्जेक्ट के बाद नॉट आती है। हमारी सभी वीडियो को अगर आप शुरू से देखेंगे वन बाय वन कर करके, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव हमने अभी तो ये वाला एक इंट्रोगेटिव जिसकी शुरुआत किससे होती है, इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं होती है बल्कि हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब वो सेंटेंस हम बता रहे हैं जिस सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, किसमें, इंग्लिश सेंटेंस में, अंग्रेजी के वाक्यों में।
और हमेशा इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब साथ में लेकर के चलता है। तो देखिए कैसे, देखिए जब वाई, ये वाई एक WH फैमिली वर्ड है, WH फैमिली का वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए इसका हिंदी मीनिंग्स हम देखेंगे तो वो ये होगा, वह कक्षा में क्यों पढ़ा रहा था। तो वाई वॉज ही टीचिंग इन क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, यानी हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब लेकर साथ में लेकर के चलता है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी, ये ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है। और अब हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद हम किसका, नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो इंट्रोगेटिव ही है, वही वाई आ रहा है इसके अंदर, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव ही तो है। तो इसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, सॉरी नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करना है। देखिए कैसे, जैसे 6 सेंटेंस हम लेते हैं, वाई वॉज ही नॉट, ये नॉट, ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, नॉट टीचिंग इन क्लास। ये हमारा क्लियर होगा आपका सेंटेंस। अब इसे देखिए ध्यानपूर्वक, आप इसे देखें अच्छे से और समझने का प्रयास करें। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा हम। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, वाज और वर इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मीन्स हमने आपको बताया था, पास्ट जिन वाक्यों के पीछे था शब्द आ जाता तो पास्ट में पहुंच जाते हैं, और कंटिन्यूअस रहा जाता तो वो कंटिन्यूअस हो जाते हैं। और जब कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस हो जाता तो उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कुछ भी सही, उसमें हमेशा रहा शब्द आते ही आपको आईएनजी लगानी है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। वाज और वर का प्रयोग हम इसमें करते हैं, दे के साथ वर, वी के साथ वर, यू के साथ वर, बाकी सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, वाज। तो देखिए ये सेंटेंस है, एक है वह कक्षा में पढ़ा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वी विल यूज वो वर्ड, एंड इन हिंदी वी विल यूज कौन, यानी हिंदी वाक्यों में पहचान करने के लिए हम कौन का यूज करेंगे और अंग्रेजी में पहचान करने के लिए हम वो का प्रयोग करेंगे। तो हम कौन का प्रयोग करते हैं इस सेंटेंस में, कौन कक्षा में पढ़ा रहा था, दैट आंसर हमें क्या मिलता, वह। तो वह हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जब सब्जेक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया है तो इसका मतलब आपने 50% सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, मान के चलिए। अब देखिए, अब हमें सब्जेक्ट को लेकर के फर्स्ट सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद पीछे से हम रिवर्स ऐसे बनाते हुए सेंटेंस को चले जाएंगे, ऐसे वहीं पहुंच जाएंगे जा करके। तो ही वॉज टीचिंग इन क्लास, नेगेटिव बनाएंगे, ही वॉज नॉट टीचिंग इन क्लास। और अगला तीसरा सेंटेंस देखिए, वाज ही टीचिंग इन क्लास, उसके बाद वाज ही नॉट टीचिंग इन क्लास, और लास्ट में ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेकंड वाले, जिसमें की शुरुआत सेंटेंस की इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड वॉय के बाद तुरंत ही हमने वॉज का यूज किया है, तो वॉय वॉज ही टीचिंग इन क्लास। सो दैट डियर स्टूडेंट्स, ये आज के कुछ सेंटेंस था जो आपने सीख लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस और हम एक और सिखाते हैं, शायद और कोई कमी रह गई तो आप उससे सीख सकें। देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं मैदान में खेल रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में मैदान में खेल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, हमें फाइंड आउट करना सब्जेक्ट क्या है इसका। सो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने आपको एक बताया था कि हम जो वू का प्रयोग करते हैं, वू
वो कौन कौन मैदान में खेल रहा था, तो हमें क्या इससे आंसर मिलकर आता है, मैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट लेने के बाद तो आसान है सब चीज़ें। सब्जेक्ट को पकड़ो, एक पीछे से बनाते चला, 2 3 और ये 4, बन गया सेंटेंस। देखिए आई, 2 नंबर पे जाओ, वॉज, खेल रहा, प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ दो, किसकी, रहा की। प्ले में आईएनजी जुड़ गई, प्लेइंग हो गया। प्ले मीन्स खेलना और प्लेइंग मीन्स खेल रहा। आगे इन फील्ड, मैदान में, यानी वो फील्ड में, मैदान में, मैं मैदान में खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग इन फील्ड, मैं मैदान में खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग इन फील्ड। नेक्स्ट इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, तो हमने बताया था नेगेटिव बनाने के लिए हमें ना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने आपको बता दिया था कि वॉज और वर्ब होती है, तो इसमें तो वॉज है, तो हमने वॉज के बाद हमें नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। तो देखिए कैसे, आई वॉज नॉट प्लेइंग इन फील्ड, आई वॉज नॉट प्लेइंग इन फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो बस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी वॉज है इसकी, तो हम वॉज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। वॉज आई प्लेइंग इन FIEL फील्ड। तो देखिए ये हमने इससे शुरुआत किया है, वॉज आई से, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें नहीं होता है। और इसकी जो शुरुआत हिंदी वाक्यों की जो होती है वो क्या से होती है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, बल्कि किसकी आती है, हेल्पिंग वर्ब की। अब इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो हमने आपको बताया था जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे, वॉज आई, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। वॉज आई नॉट प्लेइंग, प्लेइंग इन फील्ड। तो हमें ये देखना यहाँ पे, देखिए ये सेंटेंस जो हमारा है, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये जो सेंटेंस है हमारा ये है नेगेटिव, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है। लेकिन ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। ये हमारा इंट्रोगेटिव है। अब इसमें अंतर देखिए, डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि जो नेगेटिव है उसमें जो नेगेटिव वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। किसके बाद आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आई है। ये है कौन सा रूल इसका, किसके, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। लेकिन ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इसमें किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ है। यही हमें देखना था। यानी अगर ओनली नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अब अगला इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, जिसमें हिंदी वाक्यों के अंदर आपने देखा होगा कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि जो शब्द होते हैं जो वो वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनको अंग्रेजी सबसे पहले आती है, यानी उन्हीं से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये है, मैं मैदान में कब खेल रहा था, व्हेन, व्हेन मीन्स कब। हमने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है, हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलता वो। तो हमें इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी,
वॉज, तो व्हेन वॉज आई प्लेइंग इन फील्ड। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव ही है। अब इस इंट्रोगेटिव को हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमने अभी आपको बताया था वही रूल अप्लाई होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, आई इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाना है, आई नॉट। देखिए कैसे, व्हेन वॉज आई नॉट प्लेइंग इन फील्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के कुछ सेंटेंस थे। अब आपको हम एक सेंटेंस देते हैं, आप उसी के इसी प्रकार आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 6 बनाएंगे, है ना। वह कमरे में भोजन खा रहा था। ये आप सेंटेंस के 6 बनाइए बैठ करके आराम से। उसके बाद अब हम अगला नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस वो आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। और हमेशा हमने आपको बताया था जब भी कोई सेंटेंस परफेक्ट हो जाता है तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखो ये सेंटेंस 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो सेंटेंस वो होता है, 2 सेंटेंस होते हैं इसके, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है और एक इसमें पास्ट परफेक्ट है जो हमें बता रहे। तो आज सिर्फ हम आपको पास्ट परफेक्ट ही क्लियर करेंगे, उसमें पास्ट इंडेफिनिट को कैसे यूज किया जाता है वो नेक्स्ट बताएंगे। देखिए कैसे। देखिए पास्ट मीन्स हमने आपको बताया था आएगा। परफेक्ट मीन्स चुका, यानी ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और उसके ये मान के चलो कि चुका था के लिए ना हम हेड लगा रहे हैं, ऐसे मान के चलो तो और भी बेटर रहेगा। तो देखिए कैसे, एक सेंटेंस है वह आम खा चुका था, वह आम खा चुका था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है था पास्ट, चुका परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट हो गया हमारा। था पास्ट, चुका परफेक्ट। उसके बाद हमें अब इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि वो का यूज कर देते हैं। वो कौन, तो हमें आंसर मिलता है ही, वह, ही का यूज हुआ है। तो नंबर 1 तो ही, हेल्पिंग वर्ब लगाओ ही हैड। उसके बाद खाने की थर्ड फॉर्म ईट, एट, इटेन। देखिए ईट सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है EATEN, इटेन। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है इटेन, इटेन का यूज करना है। ही हैड इटन मैंगो। ही हैड ईटन मैंगोज, यानी वह आम खा चुका था, वह आम खा चुका था। ही हैड ईटन मैंगोज। इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, हैड के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट
eaten mangoes। उसके बाद इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। तो क्या हेल्पिंग वर्ब जिसकी हेड आ जाएगी, हेड ही इटेन मैंगोज। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये तो हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, बट ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम देखिए यहाँ पे ये रहा, हेड के बाद नॉट लगा हुआ है। लेकिन जब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमें ना ही के बाद नॉट लगा देना, इन सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए अगला सेंटेंस, इसमें 4 नंबर, हैड ही नॉट eaten मैंगोज, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर का सेंटेंस, उसे हम देखते हैं, जिसकी शुरुआत हम इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं। यानी वह आम क्यों खा चुका था, या कैसे खा चुका था, या कब खा चुका था, या कहाँ खा चुका था। तो ये जो इंट्रोगेटिव, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं सबसे पहले यही आते हैं, और ये अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। तो देखिए कैसे, व्हेन मीन्स कब, व्हेन, हैड। इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमने किसका प्रयोग किया है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। व्हेन हैड ही ईटेन मैंगोज। 6 सेंटेंस हम लेते हैं, इसमें हम इसको हम ये भी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको नेगेटिव बनाना वही फॉर्मूला है, आपको ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नेगेटिव वर्ड का यूज कर देना है। देखिए कैसे, व्हेन हैड ही नॉट eaten मैंगो। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे जो हमने आपको सिखाए हैं। अब आगे एक सेंटेंस और हम कराएंगे, और उसके बाद आप देखिए, देख लीजिए कहीं से आपको। नेक्स्ट देखिए, देखो ये सेंटेंस, अंजलि घर को जा चुकी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है। तो थी यानी पास्ट हो गया, चुकी तो हमने परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब इसमें हेड आएगी, हेड आएगी। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार ये है, देखिए हेड। तो इसी प्रकार हेड आएगी, और हेड के तुरंत बाद आपको नेगेटिव में नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। देखिए करते हैं आगे। अंजलि घर को जा चुकी थी, तो कौन, हमें आंसर मिलता है हु लगा, हु से हमें आंसर मिलता है अंजलि। ठीक है, तो ये हमारा क्या, हु क्या करता, आइडेंटिफाई करता कि सब्जेक्ट बताता है। वो क्या बताता, सब्जेक्ट बताता है हमारा। देखिए तो अंजलि हैड, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इसमें। उसके बाद पीछे से ऐसे बनाते हुए हमें थर्ड फॉर्म लगा करके रिवर्स कर देना है। तो देखिए गो मीन्स जाना होता है, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, इसका हमें गॉन का यूज करना है। अंजलि हैड गॉन।
अंजलि हैड गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस, ये। उसके बाद हमें इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। तो देखिए कैसे, अंजलि हैड नॉट, अंजलि हैड नॉट गॉन टू हाउस। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, इस हेड को बाहर निकाल देंगे, कुछ नहीं करना और भी। देखिए हेड अंजलि गॉन टू हाउस, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इस इंट्रोगेटिव को हम क्या करना है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, इसको अगर हमें नेगेटिव बनाए तो हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, नॉट का यूज कर देना। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है, और सब्जेक्ट आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, वो से हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम अंजलि के बाद हम क्या नेगेटिव वर्ड का यूज कर देंगे, नॉट का। देखिए कैसे, हैड अंजलि नॉट गॉन टू हाउस। तो ये हमारा अंजलि के तुरंत बाद हमें नॉट का यूज किया है। इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही इसकी शुरुआत करनी है। तो ये वाई हैड अंजलि गॉन टू हाउस। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसी इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव बनाएंगे ना, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो देखिए कैसे, वाई हैड अंजलि, ये नॉट गॉन टू हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस हो गया आज आपका, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दो सेंटेंस हो गए। अब देखिए कुछ सेंटेंस हम बताते हैं कि ये जो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें एक दूसरा भी प्रकार का सेंटेंस होता है जिसके साथ, जो पास्ट इंडेफिनिटिव जिसके साथ जुड़ा रहता है। तो उस सेंटेंस को समझाने का हम प्रयास करेंगे आपको, जिसमें शब्द आता बिफोर। बिफोर पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। ये वाले होता है, जैसे कि राम के आने से पहले वह जा चुका था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बड़े ही मतलब डिफ़िकल्ट लगते हैं। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, आप देखने का प्रयास करें। ये सब, ये इसमें, ये इस सब से हमें इसे जोड़ दिया गया है। एक ये इसके अंदर दो सेंटेंस है। एक तो ये है राम आया, तो राम आया, तो ये सेंटेंस कौन सा होगा, हमने बताया आया, आई, आए, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट का। और हमने आपको बताया जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो कौन सी फॉर्म आती है भाई, हमने बताया था आपको, इसमें आती है भाई सेकंड फॉर्म।
और दूसरा जो सेंटेंस है ये हमारा हो गया, ये अभी आपको सिखा ही रहे हैं, ये भी आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये हमारा सेंटेंस है, यानी पास्ट में था और परफेक्ट में चुका, यानी चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट का होगा, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? इसकी तो क्या होती है? इसकी तो हेड होती है ना, और थर्ड फॉर्म आती है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमें कौन सा सेंटेंस पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है। तो इसकी एक तरीका, जो काम पहले समाप्त होता है उसे पहले बनाएंगे, जो काम बाद में समाप्त होता है उसे बाद में बनाएंगे। जैसे कि राम के आने से पहले वह जा चुका था, तो हमने देखा कि पहले शब्द लगा हुआ है, पहले, है ना। जब पहले शब्द है तो पहले कौन से सेंटेंस को बनाते हैं, ये इसे ध्यान से सुन लीजिए। कुछ इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि स्टूडेंट्स यही पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए आपको ये काम करना है कि अगर पहले शब्द आ रही है तो जो हेड वाला जो सेंटेंस है उसको पहले बनाओ, अगर बाद में आ रहा है तो हेड वाले को सेंटेंस को क्या बाद में ही बनाओ, और हेड वाला कौन सा होता है? वो पास्ट परफेक्ट होता है, बस ये ध्यान रखो। तो हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें तो पहले शब्द आ रहा है, तो पहले हम किसको बनाएंगे? हेड वाले को पहले बना देते हैं। तो ये हेड वाला ये पहले बनेगा। तो ये ही हैड जाने की थर्ड फॉर्म गॉन। अब इसको इस शब्द को लो, ये बिफोर मीन्स पहले, तो हम इसे बिफोर से जोड़ देते हैं। बिफोर, अब इसको बना दो जो बचा हुआ है। राम का आना, यानी राम आया, राम आया, तो राम केम, ये सेकंड फॉर्म है इसकी। ये देखिए होता है कम, केम और कम, तो हमें ये वाली लेनी केम। ही हैड गॉन बिफोर राम केम। ये अब एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके माध्यम से और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि विकास के आने के बाद या विकास के जाने के बाद विकास के जाने के बाद राहुल सो चुका था। विकास के जाने के बाद राहुल सो चुका था, तो हमें जो कार्य पहले फिनिश हो रहा पहले उसी को बनाना होता है, और जो बाद में फिनिश हो रहा बाद में उसको बनाना होता है, ये रूल है। लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पहले हो रहा कौन सा बाद में हो रहा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने यही बताया कि इसमें ना देखिए, इसमें ये बाद शब्द आ रहा है, बाद आ रहा है ना, ये बाद शब्द है, तो इसका मतलब जो हेड वाला सेंटेंस है ना वो उसको बाद में ही बनाओ, है ना। बाद शब्द है ना, तो हेड वाले को ना बाद में ही बनाओ। तो पहले किसको बना लेते हैं? इसको बना लेते हैं, बनाते देखिए। विकास का जाना, तो हमने बताया था जाने को बोलते हैं गो, वेंट और गॉन। तो वेंट हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये तो ना ये तो पास्ट इंडेफिनिट है ना। विकास गया, विकास गया, इसको ऐसे बोल सकते हैं विकास गया, उसके बाद राहुल सो चुका था। तो विकास गया, तो हम बनाएंगे इसको कैसे? विकास
सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, वेंट बाद की आएगी अब इंग्लिश क्या, आफ्टर, आफ्टर। अब उस सेंटेंस को बना दो, उसको वो अभी आपको सिखाए जा चुके हैं। राहुल सो चुका था, राहुल हैड, सोने की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो ध्यान रखना हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है और इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ये बाद वाला किस प्रकार है, एक बार नहीं आया तो एक बार फिर से देखने का प्रयास करें। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, बिफोर मीन्स क्या होता है, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। तो पहले ही बनाओ हेड वाला सेंटेंस, हेड वाला, हेड वाला यानी पास्ट परफेक्ट को पहले बनाओ, पास्ट परफेक्ट को। उसके बाद अगर होती उसमें आती आफ्टर, आफ्टर आना यानी बाद में, बाद में शब्द आना है तो हम क्या, जो हेड वाला जो सेंटेंस है उसको ना बाद में ही बनाओ। किसको, पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट बाद में बनाओ। आफ्टर आए तो बाद में बनाओ किसको, पास्ट परफेक्ट को, किसको, पास्ट परफेक्ट को बाद में बनाओ। अगर ये पहले आ रही है तो पास्ट परफेक्ट को पहले ही बनाओ। ये है, जैसे ये सेंटेंस है यहाँ और यहाँ हमारा ये क्या बिफोर आ गया, ये बिफोर है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये हमारा मान लो पहले, और ऐसे ही एक सेंटेंस ये है, इस यहाँ आ गई आफ्टर। तो यहाँ मान के चलो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये मान के चलो। यहाँ पास्ट परफेक्ट है, हेड वाला है ना, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो है, और इसमें देखिए ये वाला सेंटेंस बिफोर है, तो बिफोर है तो पहले इस सेंटेंस को ही बनाओ, है ना। और अगर आफ्टर आ रही है, आफ्टर आ रही है तो पहले इस सेंटेंस को बनाओ, इसको बाद में बनाना है हेड वाले को। तो ये हमारा एक ट्रिक थी इस सेंटेंस की पहचान करने की, कि जो कार्य पहले होता है हम उस सेंटेंस को पहले बनाते हैं, जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसको हम बाद में बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, तो आप इन्हें देखने का प्रयास करें। देखिए शुरू से हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट वाज वर्ब आती हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए ही वॉज रीडिंग, ही वॉज टीचिंग इन क्लास। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह मैं मैदान में खेल रहा था। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें बनाते चले जाना सेंटेंस को, इसी प्रकार करना सभी को। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, जिसमें पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज होता है, हेड के साथ हमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ता है, हैड ईटेन। देखिए थर्ड फॉर्म आई है। और ये सेंटेंस, इस एक सेंटेंस के अंदर ही दो सेंटेंस छुपे हुए होते हैं, यानी एक तो सिंपल में हमने आपको ये बता दिया, इसके साथ साथ अगर कोई आफ्टर या बिफोर से कोई सेंटेंस कनेक्ट होता है सेंटेंस दूसरा, तो वो उसे किस प्रकार करना होता है, देखिए उसको भी हमने इस प्रकार बताया है। देखिए ये रहा यहाँ पर, देखिए पहले है तो पहले ही बनाओ परफेक्ट वाले को, और जो बाद में है तो बाद में बनाओ परफेक्ट वाले को। तो ये हमारा एक तरीका था बनाने का, सेंटेंस करने का। आप भी कुछ सेंटेंस देखें और अपने पास से फ्रेम करने का कोशिश करें, आप बनाने का प्रयास करें, आपको अच्छे से इन्हें सीख पाएंगे, कर पाएंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस ही आपको अच्छे आगे तक ले जा सकती है। सो दैट आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं।